बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद दोस्तों, मैं हूं फरहान अब्बास और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुश आमदीद कहता हूं। अपडेट करना है आपको कि जो कतर में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद जो बनने जा रहा है उसके बारे में क्या खबरें हैं और ये जंग का ऐलान क्या इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक मुत्तहद होकर कर पाएंगे। तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा है और वीलॉग में आपको ये भी बताएंगे कि अमरीका बहादुर ने मार्को रूबियो जो उनका सेक्रेटरी खारजा है उसको नेतन्याहू के पास क्या पैगाम दे के भेजा है, क्योंकि लगता यह है कि मुस्लिम उम्मा कतर में है और इसराइल के हमायती इसराइल में उसके साथ खड़े हैं। वक्त का बड़ा इम्पोर्टेंस है इस वक्त। हालात और वाक़यात बहुत ज़्यादा एक खतरनाक नहज की तरफ पहुंचते चले जा रहे हैं। तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा है। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, इसराइल का कतर पे हमले के बाद मुस्लिम ममालिक को एक झंझोड़ आया। एक कहते हैं ना किसी को झंझोड़ के उठाना, तो मुस्लिम ममालिक को ये लगा कि अब इसराइल नेतन्याहू एक्चुअली, और वो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अब कि नेतन्याहू एक ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें कभी वो गज़ा के ऊपर कब्जा करने का सोच रहा है, वो वेस्ट बैंक पे कब्जा करने का सोच रहा है, वो लबनान के ऊपर है, वो सीरिया के ऊपर है, और फिर मिस्र को भी खतरे लाहक हो गए। लेकिन उसके दौरान भी यकदम उसने अरब ममालिक में कतर को निशाना बनाया और कतर की खुद मुख्तारी सालमियत पर हमला कर दिया। जवाब उसने कुछ और पेश किया, लेकिन वो सिर्फ कतर को टेस्ट करना चाहता था। और लगता तो अब लोगों की अपनी राय ये है जो एक डेवलप हो रही है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता था और इसराइल इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं ले सकता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का और इसराइल का ये मंसूबा मुसलमान ममालिक को एक मुत्तहिद करके इत्तेहाद बनवाने के काम आ गया और ये गलती उनके गले पड़ गई। अब जंग के हालात में जो कतर ने जवाब देना है, मुस्लिम ममालिक के कल गुजरा खारजा का जो इजलास हुआ था उसमें ये अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप आ गई कि एक इत्तेहाद बनाया जाएगा मुसलमान ममालिक का। जो इत्तेहाद इसराइल को अगर किसी भी मुस्लिम ममालिक या अरब मुल्क के ऊपर हमला आवर होगा तो वहाँ उसको मिलकर इसका जवाब दिया जाएगा। और उसके लिए आज की जो मीटिंग है जिसमें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी उस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान उस मीटिंग का को होस्ट है, यानी कि आज तमाम सरबराहान मुमलिकत अरब कंट्रीज़ के मुस्लिम उम्मा के सारे सरबराहान साथ सर जोड़कर बैठेंगे और वो जो इलामिये का ड्राफ्ट तैयार हो गया है उसके मुताबिक चंद मंदरजा जात जो रॉयटर्स भी क्लेम कर रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये आइडिया एक्चुअली पाकिस्तान ने दिया था। क्योंकि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एयर चीफ सिद्धू साहब और पाकिस्तान की नेवी और नेवल चीफ, ये सब मिलकर इसकी लीड करेंगे इस प्रोजेक्ट को। और जहाज जो कतर के पास अमेरिका से खरीदे गए थे जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जहाज भी हैं, और आप ये बात याद रखिएगा जो राफेल तैयारे फ्रांस से कतर ने लिए थे उसकी ट्रेनिंग कतरी पायलट्स को पाकिस्तान ने दी थी। तो इसका मतलब पाकिस्तान का उन तमाम जहाज़ों की टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बड़ा पुख्ता अबूर है और पाकिस्तान किसी भी वक्त में अब इस प्रोजेक्ट को लीड करने जा रहा है। और मुस्लिम ममालिक क्योंकि वाहिद एटमी कुव्वत है, वाहिद एटमी कुव्वत है। इसराइल नेतन्याहू इस मुलाकात से, इस मीटिंग से, इस इजलास से घबरा से रहे थे, तो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर अरबों को धोखा देते हुए अपने वजीर खारजा को उन वक्त, इस वक्त में और इस हालात में जब तमाम मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद है आपस में, अमेरिका ने अपना इत्तेहाद भी दिखा दिया कि मार्को रूबियो इस वक्त इसराइल के दौरे पे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम लेके गए कि मारो जितना मारना है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये दीवारे गिरिया पर आपकी इनकी एक तस्वीर है, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर और मार्को रूबियो साहब वज़ीर ख़ारजा अमरीकी जो है सेक्रेटरी ख़ारजा, वो दोनों वहाँ पर मौजूद हैं। और याद रखिएगा इसराइल यहूदी जिस वक्त कोई एक नया जंग या नया प्रोजेक्ट या नया काम शुरू करने चाहता है तो ये वहाँ पर जाकर हाज़िरी उस दीवार पर जाकर देते हैं। तो ये उसको उससे तशबीह भी दी जा रही है कि अब के हालात के मुताबिक इसराइल भी जंग के लिए
تیار ہے اور امریکہ کی پوری سپورٹ ہے. آج پاکستان کی اللہ تعالیٰ نے وہ اہمیت جو ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب ہیں، وہ فیلڈ مارشل پوری مسلم امہ کے فیلڈ مارشل کہلائیں گے. اب امریکہ کے پاس آپشنز کیا رہتے ہیں؟ اس وقت امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کرے گا، اسرائیل پاکستان کے خلاف بھارت کو استعمال کرے گا، یا دہشت گرد گروپ جتھوں کو استعمال کر کے پاکستان پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا. لیکن پاکستان اس کی پہلے ہی تیاری کر چکا ہے، اور جس طرح روزانہ کی بنیاد پر ان دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے، بھارت کی جو آرمی، فضائیہ، نیوی، وہ پاکستان سے ویسے ہی اتنی مروب ہے، سائیکولوجیکلی وہ اتنی ڈاؤن ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کی سوچ نہیں سکتی. تو اب قطر کے پاس جو امریکن ٹیکنالوجی ہے، جو ہوائی جہاز ہیں، جو میزائلز ہیں، جو تمام چیزیں ہیں، اور جن پر امریکہ کا کنٹرول اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ سب پاکستان استعمال کر کے اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں صف اول کا کردار ادا کرے گا. اور پاکستان جس وقت اس جنگ میں کود جائے گا تو پاکستان اس جنگ میں کسی بھی وقت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور پاکستان اس جنگ میں کسی وقت میں بھی اسرائیل کو دھول چٹانے کے لیے تیار ہے. کیونکہ قطر کی جنگ مسلم ملک کی جنگ، کیونکہ آج اگر مسلم امہ متحد نہیں ہوتی ہے تو کل قطر سب کو ٹیسٹ کرے گا، اور ایک دن وہ آئے گا جب مصر کو بھی ٹیسٹ کر لے گا، جب سعودی عربیہ کو بھی ٹیسٹ کر لے گا، جب بحرین کو بھی ٹیسٹ کر لے گا، اور جس وقت آخر میں پاکستان اس کی نظروں کا، اس کی گریٹر اسرائیل کے منصوبے کا آخری ایک رکاوٹ ہے. اس کی جان صرف پاکستان سے نکلتی ہے. اور اب پاکستان کیونکہ آج کی میٹنگ کو ہوسٹ کے سٹیٹس پہ اس میٹنگ میں بیٹھے گا کہ قطر نے پاکستان کا یہ شہباز شریف صاحب کا یہ آئیڈیا تھا اور اس کو قطر نے امپلیمنٹ کروایا، اور اب پاکستان اس میٹنگ میں ہوسٹ کے طور پہ اور لیڈ کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو بیٹھے گا. کیونکہ تمام مسلم امہ کی امیدوں کا مرکز اس وقت صرف اور صرف پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج کی پیشہ ورانہ مہارت ہی صرف اتنی ہے کہ وہ اسرائیل کو کسی وقت میں بھی ناک و چنے چبوا سکتی ہے. تو یہ کل ایمان اور کفر کی جنگ ہے. یہ ایک بڑی سینسٹیو قسم کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں، اور اس پہ ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ رکھیں گے. اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.